हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देश भर में 70 दिनों से भी अधिक के लॉकडाउन में पर्यावरण को स्वच्छ होने में बड़ा लाभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कई शहर जो पहले प्रदूषण की मार झेल रहे थे, वे पूरी तरह से स्वच्छ हो गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात शिमला सचिवालय में आयोजित पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक को लोगों से खरीदकर सड़कों को पक्का करने में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जिस पर काम चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें प्लास्टिक पर बैन, थर्मोकोल के कप और प्लेट पर प्रतिबंध आदि कदम प्रदेश में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को बचाने में लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन समाज की भागीदारी के बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। प्लास्टिक को बंद करना, बैन करना शुरुआत हुई और कठिन दौर था, लेकिन उसके बावजूद सफल हुए काफ़ी हद तक हम उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने वर्तमान में अभी और भी हमने निर्णय लिया, जैसे जो हमारे थर्मोकोल के जो हमारी प्लेट्स, कप का जो प्रचलन होता था, खासतौर से जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, शादियां होती थी, जो बड़े फंक्शन होते तो बड़ा उसका इस्तेमाल होता था, उस पर भी रोक लगाई। वो एक अलग से कदम हमने उठाया और उसकी जगह पत्ते और दूने इस प्रकार से जो है हमने उनको प्रमोट किया और उससे हमारी पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ में जो है स्थानीय स्तर पर भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और उसके साथ साथ में जुड़े जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी एक आय के एक जरिया हुआ। तो उस दृष्टि से देखिए, हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद छोटा प्रदेश होने के बावजूद जो है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमने बहुत बेहतर काम किए हैं, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से देखिए, इस बात को लेकर के रिपोर्ट्स के हिसाब से तो अभी तक हमने असेस नहीं किया इसको, लेकिन मैं अपने ही यहाँ से देखता हूँ, अपने ही निवास से देखता हूँ, जो पहाड़ कभी दिखते नहीं थे, तो उन पहाड़ों को आज हम अपनी नंगी आंख से सीधे देख सकते हैं, जो नजर आने लगे। क्योंकि पर्यावरण जो है वो लॉकडाउन के कारण जो है वो निश्चित रूप से उसका लाभ हुआ, पर्यावरण के क्षेत्र में लाभ हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत कम हुआ था। वो एक नया इनिशिएटिव लिया है हमने और उसमें धीरे धीरे उसमें गति आ रही है। हमने 70 रुपये किलो के हिसाब से उसमें कहा था कि अगर आप हमको देंगे तो उसको हम खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसका जो इस्तेमाल सड़कों के को पक्का करने के निर्माण में हम करेंगे। और उस दृष्टि से कुछ किया है, लेकिन और ज़्यादा उसमें प्रगति हुई है। अभी 8 तारीख के बाद सारे विषय को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के, पर्टिकुलरली जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो अभी तक बंद है। 8 तारीख के बाद उसके लिए जो SOP बना करके हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उसके लिए भी जो है वो आने वाले समय में 8 तारीख के बाद विचार करेंगे। पूरा प्रॉपर जो है, जो केंद्र की गाइडलाइंस उनको भी अध्ययन करेंगे। उसके लिए उसके साथ साथ में जो व्यवहारिक होंगी चीज़ें, उन चीज़ों को जो अपने प्रदेश के हिसाब से जो व्यवहारिक चीज़ें होंगी उनको करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनलॉक फेज 1 के बाद 8 जून से मंदिर, होटल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर निर्णय लेगी और अन्य गतिविधियां जो प्रदेश के लिहाज से जरूरी है उन्हें भी खोला जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों से पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। अभी 8 तारीख के बाद सारे विषय को लेकर के, उन सारी चीज़ों को लेकर के, पर्टिकुलरली जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो अभी तक बंद है। 8 तारीख के बाद उसके लिए जो SOP बना करके हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट जो है उसके लिए भी जो है वो आने वाले समय में 8 तारीख के बाद विचार करेंगे। पूरा प्रॉपर जो है, जो केंद्र की गाइडलाइंस उनको भी अध्ययन करेंगे। उसके लिए उसके साथ साथ में जो व्यवहारिक होंगी चीज़ें, उन चीज़ों को जो अपने प्रदेश के हिसाब से जो व्यवहारिक चीज़ें होंगी उनको करेंगे। थैंक यू प्लीज। और पर्यावरण की बात करें, लेकिन केरला का जो मामला है, एक हाथी वाला मामला है,